जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दुनिया भर में जाना माना ये प्यू रिसर्च सेंटर है और सब लोग उसका लोहा मानते हैं। उसकी रिपोर्ट्स को बड़े शौक से देखा पढ़ा जाता है, बड़ी क्रेडिबल रिपोर्ट्स होती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्यू रिसर्च सेंटर ने भारत के बारे में एक रिपोर्ट निकाली और क्या रिपोर्ट निकाली है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि भारतीय ऐसा क्यों सोचते हैं, जो इंडियंस की सोच है ना, हमारा दिमाग क्यों। देखिए, उसमें यह रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया टुडे वांट्स वेरी वेरी स्ट्रांग लीडरशिप। एक स्ट्रांग मैन चाहिए, एक मजबूत बंदा जो खड़ा हो, जो काम करे। राइट? मैं आपको एनालाइज भी करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों इंडियन सोचते हैं। पहले मैं आपको डेटा बता देता हूं। 79% है प्यू रिसर्च के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग्स जो हैं, और ऑपोजिशन लीडर्स में मैं मोदी जी का 79% है ओवरऑल सारे को मिला के। और अगर मोदी जी को 2 मिनट के लिए अलग रखें और सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज की बात करें, उसमें से टॉप राहुल गांधी हैं, 62% ऑपोजिशन लीडर्स में उनकी है। 8 ऐसे देश हैं जो ये चाहते हैं कि एक बड़ा दमदार धक्कड़ लीडर होना चाहिए। 8 देश हैं, उसमें से भारत भी है। और 2019 का सर्वे ये जो प्यू रिसर्च सेंटर ने करा था, उसमें ये बोला था कि सिमिलर प्रेफरेंस फॉर अ स्ट्रांग लीडरशिप 2019 में भी था और 2024 में भी ये लीडरशिप का मामला है। बीजेपी को 73% प्यू सर्वे में मिले हैं, वाइल ऑपोजिशन पार्टीज में कांग्रेस को मिले हैं 60। अच्छा, ये तो ये बात हो गई कि इसमें काफी हिंदुस्तानी ये भी समझते हैं कि 2/3 ऑफ इंडियंस, यानी कि आप ये लगा लीजिए कि 66% ऑफ द इंडियंस, और 2/3 यही हो गया, 2/3 of the Indians favored a system in which a strong leader can make decisions without interference from other branches. हिंदुस्तानियों को बड़ी दिक्कत है कि अगर कोई स्ट्रांग लीडर हो तो लोग बीच में आके कुछ बोलें। ये चूं चूं पू पू चलती रहती है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये। इंडियंस डोंट लाइक इट। वो चाहते हैं कि एक ईमानदार बंदा हो, स्ट्रांग बंदा हो टॉप पे, और उसको खुली छूट दे दी जाए कि ठीक है, आप देश चलाओ और देश की तरक्की करो। ऐसा प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट कहती है दोस्तों। अच्छा, इसको वो ऑटोक्रेटिक रूल कहते हैं। इसको एक किस्म की प्यू रिसर्च सेंटर तानाशाही कह रहा है, और कह रहा है कि 2017 से 2023 तक इसमें 12% बढ़ोतरी हुई है लोगों में, जो ये समझते हैं कि तगड़ा बंदा चाहिए सेंटर में जो तगड़ी तरीके से काम करे। और वो समझते हैं प्यू रिसर्च वाले, क्योंकि इसको ऑटोक्रेटिक कह रहे हैं, मतलब ऑटोक्रेटिक एक नेगेटिव कॉनोटेशन होता है, तो वो समझते हैं कि ऐसा बिहेवियर लोगों में, ये रूलर की बात नहीं कर रहे, ये इंडिया के रूलर की बात नहीं कर रहे, लोगों में कह रहे हैं कि ऐसे ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज लोगों में हैं। अच्छा जी, 72% भारतीय ये समझते हैं कि मिलिट्री रूल होना चाहिए, जबकि भारत ने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा मिलिट्री रूल। ये प्यू रिसर्च की रिपोर्ट बताती है। अच्छा, मैं प्यू रिसर्च की रिपोर्ट को गलत नहीं कह रहा, पर जो भी हिंदुस्तानी ये समझते हैं 72% की मिलिट्री रूल होना चाहिए, ये बिल्कुल थॉट प्रोसेस बकवास है। आपको पता ही नहीं आप क्या चाह रहे हो, आपको पता ही नहीं। भाई साहब, ऐसा नहीं कि फौज, देखिए, पहली तो बात मैं ये कह रहा हूं कि भगवान ना करे कभी फौज आए भारत में। फौज अपनी बहुत अच्छी है। आप पता है क्यों फौज की इज्जत करते हैं? आप क्यों, आज की तारीख में मैं इंडियन से पूछ रहा हूं, आप क्यों फौज की इज्जत करते हैं? आपको यह पता होना चाहिए कारण, तब मैं इस पॉइंट पे आऊंगा। आप भारतीय सेना की, आर्मी नेवी एयरफोर्स की इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल है, क्योंकि वो कभी भी जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट पैलेस में या राष्ट्रपति भवन में चढ़ दौड़े नहीं। कभी भारत में मार्शल लॉ नहीं लगा, मिलिट्री रूल नहीं रहा, कभी किसी फौजी ने उल्टी सीधी हरकत नहीं करी 76 साल में। जब से देश आजाद हुआ है, किसी ने कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करी। अपने काम से काम रखते हैं, मतलब रखते हैं अपना, इंटरफेयर नहीं करते किसी भी चीज में, और चुपचाप अपना काम करते हैं। और जब मौका आता है तो देश के लिए जान लेते भी हैं और जान देते भी हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा आज की तारीख में 75, 78% या 85 समथिंग लाइक दैट उनकी रेटिंग है आर्म्ड फोर्सेस की रिस्पेक्ट में। और सबसे ज्यादा आर्म्ड फोर्सेस को रिस्पेक्ट किया जाता है इंडिया में। कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, उसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल कर लो, पुलिस शामिल कर लो, जुडिशरी शामिल कर लो, पॉलिटिशियन शामिल कर लो, सबसे टॉप पे आर्म्ड फोर्सेस। क्यों? यही आर्म्ड फोर्सेस की ताकत है। इट्स अ प्रोफेशनल आर्मी। आप जब उसको पॉलिटिक्स में घुसा दोगे ना, तो क्या वो आर्मी पॉलिटिकल नहीं हो जाएगी? क्या वो आर्मी प्रोफेशनल रह पाएगी? पाकिस्तान देख लीजिए बगल में, उनको भी खुजली आती रहती है बीच में, मर्द मोमिन मर्द हक वाली खुजली आती है, और ऐसा बैंड बजाया उनकी फौज ने, राइट?
और वो एक ही फौज है। देखिए, ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी है ना, ब्रिटिश इंडियन आर्मी को 14-15 अगस्त को इसके 2 धड़े निकले, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी। टॉप पे तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी से ही तो निकली पाकिस्तान। और अब दोनों फौजों के बीच में आप निकाल लीजिए क्या डिफरेंस है। आपको पता ही है पाकिस्तान का कितना बेड़ा गर्क है, और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क 90% उसकी फौज ने करा है। और सेम आर्मी थी है। इंडियन आर्मी इतनी डिसिप्लिन्ड है, पाकिस्तानी आर्मी इट बिहेव्स लाइक अ बैंड ऑफ थीव्स। व्हाई? Satisfaction with democracy. Overall, satisfaction with democracy has declined in many democratic societies since 2019. India saw 2 percentage points increase. भारतीय, अच्छा ये विरोधाभास है। एक तो उनको स्ट्रांग लीडर भी चाहिए, यानी कि जो स्ट्रांग लीडर है वो स्ट्रांग तो है। यहां पे मोदी जी की बात करेंगे क्योंकि 2014 के बाद मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। स्ट्रांग लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन डेमोक्रेसी पे भी लोगों का विश्वास बढ़ा है। राइट? अभी दोस्तों हुआ क्यों है ये, इसका ये मैटर क्या है? पूरा मैटर सिंपल है यार, इसमें ज्यादा देखिए, इंडियंस को सक्सेस का, मुझे पाकिस्तान से कॉल आते रहते हैं और एक पाकिस्तान के सीनियर है हमसे काफी, वो कहते हैं यार कि, और टचवुड कह के कहते हैं, वो कह रहे हैं मेजर साहब टचवुड, इंडिया से हर रोज अच्छी खबरें आती हैं यार। कभी आपका ये हो गया, कभी मोदी जी यहां का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कभी ये सड़क बन रही है, कभी ये ब्रिज बन रहा है, कभी ये वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। मतलब इंडिया में कुछ ना कुछ हो रहा है। और दोस्तों ये जो जीत की आदत है ना, दिस हैबिट ऑफ विनिंग, ये अब इंडियंस के खून में चली गई और अब उनको ऑल्टरनेटिव खराब लग रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 1947 के फ्रेमवर्क में आप काम कर रहे हैं, वो आज 2024 के भारत के फ्रेमवर्क में वो चीज काम नहीं करेगी। ये प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है। मुझे लगता है कि ऑपोजिशन पार्टीज, वो इंडिया अलायंस जो है ना, इनका इंडिया अलायंस वालों को सबको ये पढ़ना चाहिए और आत्मंथन करना चाहिए कि बॉस, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? भारत क्या चाहता है? भारत चाहता क्या है? देखिए, इंडिया वांट्स अ वेरी स्ट्रांग, आई वांट अ वेरी स्ट्रांग लीडरशिप यार, आई वांट अ वेरी वेरी स्ट्रांग लीडरशिप। मैं पॉलिटिकली न्यूट्रल हूं, मेरे साथ ये नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब मैं मोदी जी को देखता हूं, मुझे लगता है हाँ, ये जो है ना इंसान, ये इंडिया को टॉप पे ले जाएगा। जब मोदी जी कहते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 3rd टेन्योर में, तो कोई इंडियन ऐसा नहीं है जो डाउट करता है। क्यों? क्योंकि इंडिया 10 नंबर पे थी, उसको 5 नंबर पे ले आए, करके दिखाया है ना। जब आपने किसी को करके दिखा दिया कि बॉस ये मेरी काबिलियत है, मैं ये कर सकता हूं, तो लोग फिर कहते हैं हाँ बॉस, बात ठीक कह रहे हैं। अगर वो बोलते और नहीं करते, तब लोग कहते कि नहीं आप नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने करके दिखाया, एक बार नहीं 10 बार करके दिखाया, 10 चीजों में करके दिखाया, तो एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है। ये जो पूरा मैटर है दोस्तों, कि भारत को क्यों भारतवासी हैं वो एक स्ट्रांग लीडरशिप टॉप पे चाहते हैं। यार वीक लीडरशिप तो कोई भी इंसान नहीं चाहता। तो पता नहीं प्यू रिसर्च सेंटर भारत को ही क्यों कह रहा है कि भारत स्ट्रांग लीडरशिप चाहता है। स्ट्रांग क्यों? इंग्लैंड वाले वीक चाहते हैं, अमेरिका वाले वीक चाहते हैं, एवरीबॉडी वांट्स अ स्ट्रांग लीडर, क्योंकि लीडरशिप में जो भी चीजें होती हैं फिर इस सिनेरियो में दे आर टॉप डाउन। अगर आपका प्राइम मिनिस्टर, मैं किसी पुराने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उंगलियां नहीं उठा रहा, दिस मेजरली राइट इज नॉट अ पॉलिटिकल शो बॉस, ये सीधी सादी शो है, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप पुराने प्राइम मिनिस्टर को किसी को भी देखो, ज्यादातर मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 4-5 ऐसे भी हैं जो ढीले ढाले से थे, कोई कुछ भी करके चला जाए, कोई बोलने वाला नहीं था। दोस्तों सोचना कि आज की तारीख में कोई भारत के साथ गलत क्यों नहीं कर पा रहा। 26/11 हुआ, हमने कुछ नहीं करा, हमने कुछ करा ही नहीं। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुए, कितने 100 लोग मर गए। लोग तो भूल भी गए आज की तारीख में। आप बच्चों से पूछिए, बच्चे कहते हैं मैं पता ही नहीं 93 में इतने 100 किलो RDX फटा था मुंबई में, किसी को पता ही नहीं है, नोबडी नोज। अक्षरधाम मंदिर पूछ लीजिए, बच्चों को नहीं पता अक्षरधाम मंदिर पर अटैक हुआ था, इनको पता ही नहीं। हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, इन बच्चों को पता ही नहीं, दे डोंट नो। आज की तारीख में टचवुड ये अटैक्स नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? ये इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि भारत की सरकार ने सीधा सीधा पाकिस्तान को साफ लफ्जों में एक बात बता दी है। ठीक है, ये तो नहीं कहा जो मैं कहने वाला हूं, ये बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन इंटेंट वही है कि तुम गड़बड़ करोगे ना, तेल छिड़क के आग लगा देंगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई कहां से आई। ये जो है, दिस इज समथिंग दैट इंडियंस आर एंजॉयिंग, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अ वेरी वेरी स्ट्रांग लीडरशिप। ऐसे ही भारत को विश्वगुरु नहीं बोलते।